बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत में आज यौम जमहूरिया मनाया गया और उस यौम जमहूरिया को जो भारत के दसे हैं उन सब ने यौम सियाह के तौर पे मनाया। कश्मीर हो, चाहे मकबूजा कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर रहा हूं, चाहे वो हो या वो किसान जो कई माह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज उन्होंने भी वो यौम जमहूरिया के दाई इंडिया का मातम बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से मनाया। उस किसानों के प्रोटेस्ट को, उस सिखों के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए भारतीय पुलिस, भारतीय पैरामिलिट्री फोर्स और भारतीय जितने भी कह ले के बड़े जांबाज सिपाही थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की। लेकिन सिख बिरादरी जो एक मुसम्मम इरादे के साथ, एक मुसम्मम सोच के साथ, एक मुसम्मम पाने वाली जुस्तजू के साथ आगे बढ़ी और आज उसने हिस्ट्री रिपीट की। हिस्ट्री कैसे रिपीट की? लाल किला के ऊपर आज से 238 साल पहले खालिस्तान का झंडा लहराया था जस्सा सिंह ने, और आज उसी जस्सा सिंह की याद को ताजा किया गया। 1783 में वो हुआ था और आज 2021 में दोबारा इसी जगह पर, लाल किला पर खालिस्तान का झंडा लहराया गया। कुछ दिन पहले जब मैं प्रोग्राम में बैठा हुआ था तो मैंने ये बात की थी, जब उड़ के आ रहे थे कि जनाब सिंध के बासियों ने आवाज लगा दी है, सिंध के बासियों ने मोदी को बुलाया है। ओ भाई, इससे क्या बुरी सोच क्या होगी कि नरेंद्र मोदी को बुला रहे हैं वो। आप इससे गिरी हुई हरकत क्या कह सकते हैं गद्दारों की, कि आपको लगा कि जनाब हमने तो फतेह कर लिया। एक रैली, एक चंद लोगों की रैली को आपने इस तरह उछाला जैसे कोई बहुत बड़ी क़यामत टूट पड़ी है पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तो मुस्तहकम हो रहा है और पाकिस्तान तो मुस्तहकम होगा, लेकिन इंडिया खोखला हो रहा है और उसने मजीद खोखला होना है जब तक नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, उसकी सोच वहां पर मौजूद है। आरएसएस हो या फिर उसका श्रीवास्तव ग्रुप हो या फिर वो तीन मैड के नाम से जाने वाले मोदी, अजित और धवल, ये जब तक वहां पे कमान में बैठे हुए हैं, इंडिया का बेड़ा गर्क होने वाला है। ये वक्त बताएगा कैसे कैसे खालिस्तान आज पहुंचा है ना लाल किला पर 238 साल बाद। तो इसी तरह खालिस्तान भी पहुंचेगा। दीगर जो स्टेट जिनको आपने तशद्दुद करके रखा है, जिनको दबा के रखा हुआ है, जिनको पर जुल्म के पहाड़ गर्म कर रखे हुए हैं, हमारे मुसलमान भी इंशाल्लाह जागेंगे। बहुत सारे मुसलमानों को आपने बिगाऊ माल बना रखा है, उनको आपने वो खरीद रखा है, लेकिन सारों को आप ना खरीद सकते हैं, ना आपने सकत है कि आप खरीद पाए। इंशाल्लाह वो उठेंगे और आपकी गिरेबान पकड़ेंगे। आपने जो वो बोलने वाला एक तोता रखा हुआ था ना, जो इजी पैसा करवाते थे जिसको, उसका भी सारे पोल खुल गए हैं। वो भारत का नंबर वन एंकर हूँ, भारत का नंबर 1 चैनल पे बैठा हुआ हूँ। सारे पोल खुल गए ना, कैसे वो भारत का नंबर 1 एंकर बना, कैसे वो भारत का नंबर 1 चैनल बना, सब चीजें आ रही हैं। और किस तरह आपने उछल के बताया जनाब वो पुलवामा पाकिस्तान ने करवाया, पुलवामा के अंदर ये हुआ, पुलवामा के अंदर वो हुआ, सब पोल खुल गए हैं आपके। जिस तरह आप लोगों ने झूठ का शिकार करने की कोशिश की पाकिस्तान को, इसी तरह सच ने आपको आड़े हाथों लिया और आज जदोकोब कर रहा है सच आपको। उधर से भी एक बड़ी खबर आ गई ना, जो दिस इन्फो लैब ने एक हाईलाइट किया था मसला कि भारत प्रोपेगेंडा करता है। भारत 650 के पता नहीं 750 वेबसाइट चला रहा है जाली, जिसके ऊपर वो खबरें जनरेट करता है और उसके बाद भारतीय मीडिया उछल के बताता था कि यूरोपियन मीडिया ने ये कह दिया, यूरोपियन मीडिया ने कह दिया। यूरोपियन मीडिया में आपके अब्बू ही बैठे हुए होते ना, जो ये खबरें देते थे। उन तमाम तर चीजों का पोल भी खुला, उन तमाम तर डायरेक्टर ईयू के जो आपके वो थे सेनेट के, वो तमाम डायरेक्टर रिजाइन दे गए। आज आपका वो जो प्रोपेगेंडा एक था मशीन थी, वो सारी की सारी डिसऑर्डर हो गई। आपका भारत के अंदर जो दो नंबरियां आप लगाते थे वो सारी की सारी पकड़े गई। भारतीय मीडिया के सामने जो आप शोर मचवाते थे भारतीय मीडिया से, वो भी आपका भारतीय मीडिया पकड़ा गया। अर्नब गोस्वामी पकड़ा गया। किस तरह सामने आया सच ने कैसे पलटी खाई। और वो कहते हैं ना सच का बोलबाला, इसी तरह इंडियन झूठ का इस तरह इस वक्त कह लें कि क्रियाक्रम हो रहा है, वो सबके सामने है। और इंशाअल्लाह इसी तरह सच जैसे पहले जीतता है, सच वैसे जीतेगा। और मेरा जो कश्मीर है, जो आपने छलनी करके रखा हुआ है, इंशाअल्लाह वो भी आज़ाद होगा। और सिख बरादरी जैसे आगे आई है, वह पीछे हटने वाले नहीं है।
चाहे आप जो इल्जाम लगाते रहे कि उसको कोई हेल्प हो रही है, उसको कोई फलां हो रहा है, ढिमका, सिख अपना जिस तरह महाज के ऊपर डटे हुए हैं, जिस तरह आज उन्होंने झंडा लहराया है, इसी तरह वो खालिस्तान के झंडे हर जगह पर लहराएंगे और खालिस्तान उभरेगा। ये कोई आज की वो जद्दोजहद नहीं है उनकी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, जस्सा सिंह 238 साल पहले इसी लाल किला पर झंडा लहराने वाले पहले सिख थे और आज 238 साल बाद यौम जमहूरिया 2 नंबर मुल्क भारत, उसके दिन उन्होंने मैसेज दिया कि जनाब सिख सोए नहीं है, सिखों की जद्दोजहद जारी है और सिखों की जद्दोजहद ना सिर्फ नरेंद्र मोदी को बल्कि भारत की 2 नंबर पॉलिसियों को भी ले डूबेगी। और उसी तरह आज तो इंडियन मीडिया खामोश है। आज इंडियन मीडिया वो जो उछल उछल के मेरे से सवाल कर रहे थे आप उस दिन कि सिंधु देश का नारा लग गया, आज खालिस्तान का नारा पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने दिखाया। आपके भी कुछ मीडिया ने उसको हाईलाइट किया लेकिन नहीं दिखाया, तो उस 2 नंबर बिकाऊ मीडिया ने नहीं दिखाया जिसका हमेशा बैठ के वो मोदी का स्लोगन लेके बैठे होते हैं, उसने नहीं दिखाया। बाकी पूरी दुनिया ने उन सिखों की उस बड़े कारनामे की जो वो थी कहानी थी वो बताई, लेकिन नहीं बताई तो उस गोदी मीडिया ने नहीं बताई जिसका ताल्लुक नरेंद्र मोदी के शर से है। और नरेंद्र मोदी जैसे ही खत्म होगा वो शर भी शायद खत्म हो जाए, क्योंकि इंडियन मीडिया, तो मैं ऑन एयर कह चुका हूं, इंडियन मीडिया पर बैठ के कह चुका हूं प्रोग्राम के अंदर कि एक पालतू मीडिया है, जो उसको कान में मोदी की तरफ से आता है वो बोल देता है। इसी तरह पुलवामा का 3 दिन पहले तैयारी शुरू कर दी गई थी टीवी पर, उसके पुलवामा की सीरीज को हिट करने के लिए मीडिया को पैसे दिए गए। मीडिया उसको जो कंपनीज होती हैं, उसकी रेटिंग कंपनीज, उनको पैसे दिए गए कि जनाब इस मामले को आपने उछालना है, बड़ा काम हम कर रहे हैं, अपने ही फौजी मारेंगे, अपने ही बंदे मारेंगे, लेकिन इसका इल्जाम पाकिस्तान पे देना है। आपकी सोच पर, आपकी इस अपनी तरफ से की गई कारस्तानी के ऊपर मैं यहां पे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बैठ के लानत भेजता हूं, इसको रिसीव कीजिए। आपके जो सिख हैं उनकी सरबुलंदी के लिए दुआ गो भी हूं और सलाम पेश करता हूं कि वो किस तरह अपनी कोशिशों को जीतने के लिए, अपनी जद्दोजहद को जीतने के लिए अमल पैरा भी हैं और सब पैरा भी हैं और वो बढ़ भी रहे हैं। और आज जिस तरह उन्होंने लाल किला पर ये परचम लहराया, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। जावेद गफारी को पाकिस्तान से इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। और इंशाअल्लाह हर तशद्दुद करने वाला हारेगा और हर मुशक्कत करने वाला, तहरीक का बानी, तहरीक को लेकर चलने वाला, वो जीतेगा और सच का बोलबाला और झूठ का मुंह काला।